देख रहे हैं डे न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोना झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मधुबनी की खबरों से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। रहिका प्रखंड के नाजिरपुर गांव में सर्पदंश से एक अधेड़ महिला की मौत। बाबूबढ़ी थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव से 6 लीटर शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। मंगलवार को डीपीओ स्थापना शोभाकांत ने कपिलेश्वर उच्च विद्यालय व बेनीपट्टी अनुमंडल दामोदरपुर स्थित कालिदास स्कूल का किया निरीक्षण। अचानक मौसम बदलने से शहर के कई मुख्य सड़कें झील में हुई तब्दील। जिले में वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचाव तथा संभावित तीसरी लहर से निपटने को लेकर व्यापक स्तर पर चलाया जा रहा है टीकाकरण अभियान। हालांकि सीमावर्ती क्षेत्रों में जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों ने किया जमकर विरोध। मधुबनी जिले के नियोजित डॉक्टर शिव नारायण मिश्र संगीत शिक्षक एवं शिक्षिका श्रीमती कुमारी विभा को मिलेगा राज्य पुरस्कार। बेनीपट्टी प्रखंड के अंचल कार्यालय भवन की जर्जर छत का नए सिरे से हो रही मरम्मती। रहिका प्रखंड के नाजिरपुर गांव में सर्पदंश से एक अधेड़ महिला की मौत हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि साल भर पहले आज ही के दिन मृतिका बेटे की भी मृत्यु सांप काटने से हुई थी। रहिका प्रखंड के नाजिरपुर गांव में सर्पदंश से एक अधेड़ महिला पार्वती देवी की हुई मौत। मृतिका के पति मकसूदन पांडे और ग्रामीण राजश्री किरण, उमेश पांडे, घनश्याम पांडे, दीपक कुमार, शंकर कुमार समेत सैकड़ों ग्रामीणों ने यह घटना बीती रात के 2 बजे की है। जैसे उनको सांप ने काटा वो लोग चिल्लाए और अगल बगल के लोगों को बताए। घटना को सुनकर राजश्री किरण और अस्पताल के लोगों ने तुरंत उठाकर सदर अस्पताल मधुबनी ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें नाजुक हालत देखते हुए प्राथमिक उपचार कर डीएमसीएच भेज दिया। वहां भी इलाज के दरमियान उनकी मृत्यु हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि यह बहुत दुखद घटना है। ठीक इसी तारीख को अगले साल 2020 में 2 सितंबर को मकसूदन पांडे के 18 साल के लड़का को भी सांप काटने से मृत्यु हो गई और ठीक इस साल 2 सितंबर को मकसूदन पांडे के पत्नी को सांप ने काट लिया और उनकी मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी ग्रामीणों द्वारा रहिका अंचलाधिकारी को दिया गया। उन्होंने बताया कि प्रखंड प्रशासन द्वारा जो भी सुविधा होगी मदद किया जाएगा। बताइए कैसे घटना हुआ? ये घटना 2 बजे रात में इनको गर्दन में पकड़ा के ऊपर सांप काट लिया। ठीक इसी तरह पिछले साल 2 सितंबर 2020 को इनको बेटा के 2 बजे में सांप काटा कान के नीचे और उनका भी 5:10 में सुबह में मृत्यु हुआ। ठीक उसी तरह आज रात में 2 तारीख को इनको सांप रात में 2 बजे में पार्वती देवी पति मकसूदन पांडे ग्राम पोस्ट नाजिरपुर इनको सांप काटा। तो मेरे यहाँ लोग गए जगाने के लिए, जो सांप काट लिया है तो हम तुरंत जगे और आए। हॉस्पिटल में बहुत अच्छा से ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन डॉक्टर को समझ में आ गया। डॉक्टर विनोद जी थे उस समय देखरेख में, तो बोले जो आप इनको बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच ले जाइए। हम जब डीएमसीएच ले गए तो वहाँ जाकर के भी बहुत सही सलामत इनका उपचार हुआ, लेकिन आधा घंटा के बाद डॉक्टर बोले जो इनका हालत बिगड़ रही है, हम संभाल नहीं पाएंगे। अब देखिए ऊपर वाला क्या करते हैं, लेकिन हम लोग चाह करके भी इनको नहीं बचाए। मैं राजश्री किरण, बिहार महिला समाज की महासचिव। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बाबूबढ़ी थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव में 6 लीटर देसी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। इसकी पुष्टि थानाध्यक्ष रामा आशीष कामती ने की। शराब तस्कर की पहचान मोहनपुर गांव निवासी के रूप में हुई है। बाबूबढ़ी थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव से 6 लीटर देसी चुलाई शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। इसकी पुष्टि करते हुए थानाध्यक्ष रामशीष कामती ने बताया कि बुधवार देर शाम संध्या गश्ती के दौरान 6 लीटर देसी चुलाई शराब के साथ तस्कर दबोचा गया। गिरफ्तार तस्कर की पहचान मोहनपुर गांव के पिंटू पासवान के रूप में की गई, जिसे गुरुवार को आगे की कार्रवाई हेतु न्यायिक हिरासत मधुबनी भेज दिया गया। बाबूबढ़ी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। मंगलवार को डीपीओ स्थापना शोभाकांत ने कपिलेश्वर उच्च विद्यालय व बेनीपट्टी अनुमंडल दामोदरपुर स्थित कालिदास संस्कृत हाई स्कूल का निरीक्षण किया।
इस दौरान कपिलेश्वर हाई स्कूल में कई शिक्षक अनुपस्थित मिले। आगे डीपीओ ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। मंगलवार को डीपीओ स्थापना शोभाकांत ने कपिलेश्वर उच्च विद्यालय व बेनीपट्टी अनुमंडल के दामोदरपुर स्थित कालिदास संस्कृत हाई स्कूल का निरीक्षण किया। इस दौरान कपिलेश्वर हाई स्कूल के कई शिक्षक अनुपस्थित मिले, तो वहीं कालिदास संस्कृत हाई स्कूल में ताला लगा था। न ही कोई शिक्षक थे और न ही कोई छात्र। डीपीओ शोभाकांत ने संबंधित संस्कृत हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक सहित सभी शिक्षकों से स्पष्टीकरण पूछते हुए अगले आदेश तक के लिए वेतन पर रोक लगा दी है। डीपीओ ने कहा कि यह ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि यह स्कूल अधिकांश समय बंद ही रहता है। वहीं कपिलेश्वर हाई स्कूल में डीपीओ ने निरीक्षण के दौरान बच्चों को पढ़ाया भी। मालूम हो कि शनिवार को भी डीपीओ स्थापना द्वारा पंडोल के एक संस्कृत विद्यालय का निरीक्षण किया गया था, जिसमें प्रधानाध्यापक सहित सभी शिक्षक स्कूल बंद करके फरार थे। 3 दिनों के बीच 2 स्कूलों का यह हाल पाया गया। अगर नियमित रूप से इसकी मॉनिटरिंग की जाए तो यह संख्या काफी बढ़ जाएगी। डीपीओ स्थापना शोभाकांत ने बताया कि निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित प्रधानाध्यापक व शिक्षकों से स्पष्टीकरण की मांग की जा रही है। तत्काल प्रभाव से संबंधित का वेतन स्थगित कर दिया गया। जवाब संतोष पर नहीं होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दरमियान कपिलेश्वर उच्च विद्यालय में कई शिक्षक अनुपस्थित पाए गए, जबकि कालिदास संस्कृत स्कूल बंद था। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। अचानक मौसम बदलने से मधुबनी शहर समेत अन्य प्रखंडों में घंटों भर बारिश से कई सड़कें झील में तब्दील हो गईं। अचानक मौसम का मिजाज गुरुवार को बदल गया। गुरुवार की दोपहर घंटे भर की बारिश में ही पूरा शहर पानी पानी हो गया। बारिश से शहर के कई स्थानों पर पानी जमा हो गया। बारिश के बाद शहर की मुख्य सड़कों पर 2 से 3 फुट पानी जमा हो गया, जिस वजह से सैकड़ों लोग पानी में फंस गए। कई दुकानों में भी पानी प्रवेश कर गया। शहर के विनोदानंद कॉलोनी, सदर अस्पताल, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, बस स्टैंड मधुबनी, मिनी बस स्टैंड रोड सहित अन्य कई मुख्य सड़कों पर पानी लग जाने की वजह से लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। वहीं ऑफिसर्स कॉलोनी, कोतवाली चौक, वार्ड 30 के डीएम आवास के पीछे के एरिया, अस्पताल चौक सहित वार्ड 26, 27 और 29 के एरिया में सड़क पर पानी लग गया। वार्ड 27 में दुर्गा मंदिर से रघुनगर होते हुए शहर में आने वाली मुख्य सड़क पर 3 फीट पानी लग गया। इसके अलावे गदियानी, गांधी चौक के पास सड़क पर पानी लग गया। वार्ड 6 में महादलित बस्ती और वार्ड 11 में राम बस्ती में सड़क पर पानी लग गया। लोगों ने बताया कि जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, कई नए एरिया में जलजमाव की समस्या उत्पन्न होगी। रेड क्रॉस रोड, स्टेडियम रोड, महाराजगंज रोड, गिलेसन बाजार, गदियानी बाजार के आसपास के एरिया में बारिश का पानी लग जाने की वजह से परेशानी बढ़ गई है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चौबच्चा चौक, मधुबनी। अगर आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम।
यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था। रेस्टोरेंट की व्यवस्था, जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल, जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था। पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और इस जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की,
अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राज। जिले में वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचाव तथा संभावित तीसरी लहर से निपटने को लेकर व्यापक स्तर पर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव तथा संभावित तीसरी लहर से निपटने को लेकर व्यापक स्तर पर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। टीकाकरण के लक्ष्य को 100% हासिल करने को लेकर स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। इस दिशा में लगातार सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के लाभार्थियों को चिन्हित कर टीकाकरण किया जाएगा। इसको लेकर राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय कुमार सिंह ने सिविल सर्जन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। सरकार के सचिव दिवेश सेहरा के निर्देश के आलोक में कार्यालय निदेशक ने दिशा निर्देश जारी किया है। जारी पत्र में कहा गया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा कोविड-19 वैश्विक महामारी के संबंध में निर्गत एडवाइजरी फॉर्म PVT-GS के आलोक में जनजातीय समूहों के 18 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के सभी लाभार्थियों को चिन्हित कर उन्हें कोविड-19 के टीका से आच्छादित किया जाना है। टीका एक्सप्रेस के माध्यम से होगा टीकाकरण। कार्यपालक निदेशक ने निर्देश दिया कि जनजातीय समूह के सभी योग्य लाभार्थियों को चिन्हित करते हुए आवश्यकता अनुसार मोबाइल वैन भेजकर उनके टीकाकरण का कार्य अगले 10 दिन में पूरा किया जाए। टीका एक्सप्रेस गांव-गांव जाकर चिन्हित लाभार्थियों का टीकाकरण करेगी। 18 आयु वर्ष से लेकर वरिष्ठ नागरिक तक के लोगों को टीकाकरण किया जाना है। 100% लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य से लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि कोविड-19 से बचाव एवं सुरक्षा के लिहाज से यही एकमात्र साधन है। इसके साथ ही नियमित रूप से हर आधे घंटे पर अपने हाथों को रगड़ कर अनिवार्य रूप से धोते रहना है। तीसरी लहर से बचाव के लिए एकमात्र हथियार है कोविड का टीका। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बाद अब तीसरी लहर की भी संभावना जताई जा रही है। ऐसी आशंका है कि इसकी वजह से हमें अभी से ही इस महामारी के खिलाफ सावधान होने की जरूरत है, ताकि हम तीसरी लहर को भी खुद सुरक्षित रहने के साथ अपने बच्चों को भी इस महामारी के प्रभाव से दूर रख सके। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को रोकने और उसके बचाव के लिए फिलहाल एकमात्र उपाय है टीकाकरण। सरकार लोगों को सुरक्षित रखने के लिए व्यापक पैमाने पर टीकाकरण अभियान चला रही है। टीकाकरण के बाद भी नियमों का पालन जरूरी है। भविष्य में कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए दूसरी खुराक लेना महत्वपूर्ण है। यह हर किसी के लिए जरूरी है कि कोविड को रोकने में मदद के लिए मास्क पहने और अपने हाथ धोए और दूसरों से शारीरिक दूरी बनाए रखे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। करीब 2.5 एकड़ जमीन को एसएसबी जवानों ने घेराबंदी की है। हालांकि कुछ किसानों ने इसका जमकर विरोध भी किया है।
क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। हरलाखी सीमावर्ती क्षेत्र के बीओपी फुलहड़ में किसानों से वार्ता के बाद अधिग्रहण किए गए करीब 2.5 एकड़ जमीन को एसएसबी ने घेराबंदी की है। हालांकि कुछ किसानों ने इसका जमकर विरोध किया। दरअसल कुछ किसानों का आरोप है कि हम लोगों ने एसएसबी कैंप के लिए जमीन नहीं दी है, जबकि एसएसबी के पास सभी साक्ष्य है। वहीं इस मामले को लेकर 48वीं वाहिनी एसएसबी कमांडेंट शंकर सिंह ने मीडिया को बताया कि वर्ष 2006 में ही जमीन अधिग्रहण का कागजी प्रक्रिया शुरू हुआ था, जिसके बाद इसी जगह करीब 1 एकड़ जमीन को घेराबंदी कर विभाग के द्वारा फुलहड़ बीओपी बनवाया गया। जितने भी किसानों ने जमीन दी है उन सभी किसानों के जमीन का मुआवजा डीएम कार्यालय में वर्ष 2011 में ही हो चुका है, लेकिन जमीन कब्जा करने का विरोध किया जा रहा है। इस मामले की शिकायत भू अर्जन विभाग को की गई, जिसके बाद डीएम मधुबनी के निर्देश पर किसानों से वार्ता कर अधिग्रहण किए हैं। भूमि को घेराबंदी किया गया। इस दौरान विरोध करने वाले किसानों के भूमि को तत्काल घेराबंदी नहीं किया गया। इस किसानों को 2 महीने का माहल देते हुए कहा गया कि यदि कुछ गलत हुआ तो न्यायालय की शरण ले सकते हैं। बहरहाल करीब दर्जन भर किसानों से वार्ता सफल रही और इन किसानों ने स्वीकारा कि हम लोग जमीन लिख चुके हैं। किसानों से वार्ता में कमांडेंट शंकर सिंह, डिप्टी कमांडेंट चंद्रशेखर, असिस्टेंट कमांडेंट मल्लू राम चौहान, सीओ सौरभ कुमार समेत दर्जनों एसएसबी के जवानों के साथ भारी संख्या में पुलिस बल तैनात थे। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के नियोजित डॉक्टर शिव नारायण मिश्र संगीत शिक्षक एवं शिक्षिका श्रीमती कुमारी विभा को शिक्षक दिवस के मौके पर मिलेगा राज्य पुरस्कार। इसको लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी व शिक्षकों ने दी बधाई। जिला शिक्षा पदाधिकारी वाटसन उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक अजीत कुमार साहू एवं शिक्षक तथा कलाकारों ने दी अग्रिम बधाई। डॉक्टर शिव नारायण मिश्र 2016 से सूरज नारायण सिंह देव नारायण गुड मेहता वाटसन +2 विद्यालय मधुबनी में उच्च माध्यमिक संगीत शिक्षक पद पर कार्य कर रहे हैं। इनका जन्म 2 जनवरी 1975 को संगीत परिवार मधुबनी संगीत घराना में हुआ है। इनके पिता पंडित रमाकांत मिश्रा शिवगंगा बालिका उच्च विद्यालय मधुबनी से अवकाश प्राप्त शिक्षक है एवं माता स्वर्गीय श्रीमती राधा देवी संगीत की अच्छी जानकारी थी। संगीत की प्रारंभिक शिक्षा मधुबनी से प्राप्त करने के बाद मिश्रा जी संगीत तबला की उच्च स्तरीय शिक्षा बनारस घराना के टॉप ग्रेड कलाकार अपने मामा पंडित रंगनाथ से प्राप्त किए हैं। इन्होंने विभिन्न संगीत परंपराओं के बाद एवं वादक पुस्तक लिखे हैं। साथ ही मधुबनी स्मारिका, मधुबनी दर्पण, सोत्र पत्रिका, भैरवी, नेशनल सेमिनार, नादरंग, संगीत चिंतन कई आलेख प्रकाशित किए हैं। नेशनल सेमिनार, राष्ट्रीय संगीत सम्मेलन, राष्ट्रीय संगोष्ठी इत्यादि में शोध पत्र प्रस्तुत कर कई पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। डॉक्टर शिव नारायण मिश्र वाटसन उच्च विद्यालय में कार्य करते हुए विद्यालय प्रमंडल एवं राज्य स्तरीय कई कार्यक्रमों में वाटसन उच्च विद्यालय के छात्र छात्राओं को संगीत नाटक कार्यक्रम का निर्देशन करते हुए बच्चों की प्रस्तुति कराने में सहयोग प्रदान किए हैं। कला उत्सव प्रतियोगिता, साइंस ड्रामा प्रतियोगिता, मधुबनी स्थापना दिवस समारोह, बिहार दिवस समारोह, युवा महोत्सव इत्यादि के आयोजन में मंच संचालक, निर्णायक एवं व्यवस्थापक के रूप में सहयोग प्रदान करते आ रहे हैं। विद्यालय में बच्चों के नामांकन बढ़ाने, ड्रॉप आउट को कम करने के विशेष नामांकन अभियान, प्रवेश उत्सव, शिक्षा का अधिकार यात्रा के आयोजन में तथा कोविड-19 टीकाकरण को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान किए हैं। विद्यालय के बुनियादी ढांचे और बच्चों के सामाजिक जागरूकता, जल जीवन हरियाली, नशा मुक्ति, बाल विवाह, दहेज प्रथा के पक्ष में आयोजित राज्यव्यापी मानव श्रृंखला निर्माण के आयोजन एवं वातावरण निर्माण में कार्य करने वाले कला जत्था दल को प्रशिक्षण देने का कार्य किए हैं। राष्ट्र निर्माण एवं राष्ट्रीय एकीकरण में संवर्धन ने कई कार्यक्रम के आयोजन में इनके द्वारा सहयोग किया गया है। नवोदय विद्यालय मधुबनी, राजकीय अंबेडकर आवासीय बालिका उच्च विद्यालय मधुबनी के छात्राओं को राष्ट्रगान का प्रशिक्षण देने का कार्य किया है। स्वतंत्रता दिवस समारोह एवं गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य समारोह में राष्ट्रगान टीम का प्रशिक्षण तथा तबला संगीती में सहयोग किया है। बिहार विधानसभा निर्वाचन एवं लोकसभा निर्वाचन में मतदाता जागरूकता अभियान तथा मतदान के दिन पेट्रोलिंग
मजिस्ट्रेट के पद पर कार्य करते हुए शांतिपूर्ण मतदान कराने में सहयोग प्रदान किए हैं। माध्यमिक एवं उच्च विद्यालय परीक्षाओं के संचालन तथा उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में वीक्षक के रूप में भी सहयोग प्रदान करते आ रहे हैं। डॉक्टर शिव नारायण मिश्र छात्र जीवन से ही कला, संस्कृति, संगीत एवं समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करते आ रहे हैं। स्वयं सेवी संगठन जन जागरण युवा समिति मधुबनी तथा जागरण संगीत कला विद्यालय मधुबनी के संस्थापक हैं, जिसके माध्यम से विगत कई वर्षों से निर्धन छात्र छात्राओं को संगीत का प्रशिक्षण दिया जाता है एवं उन्हें उजागर के अवसर पर नेहरू युवा केंद्र मधुबनी द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जिला युवा पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। साथ ही छात्र जीवन के अभी तक वाद्य यंत्र प्रतियोगिता, अंतर महाविद्यालय युवा महोत्सव, जिला स्तरीय तबला प्रतियोगिता, राष्ट्रीय एकता एवं अंतर राज्य युवा शिविर, स्वतंत्रता दिवस समारोह, गणतंत्र दिवस समारोह, विद्यापति स्मृति समारोह, शुक्र गुलजार शनि बाहर कार्यक्रम, सोनपुर मेला, अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन इत्यादि में सहभागिता के लिए कई पुरस्कार, मेडल एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। शिव नारायण मिश्र को शतरंज खेल, फोटोग्राफी, मंच संचालन, लेखन में विशेष अभिरुचि है। इन सभी क्षेत्रों में उन्हें कई पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं। शिव नारायण मिश्र पुरस्कार के लिए चयन होने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी प्रधानाध्यापक अजीत कुमार साहू तथा सभी शिक्षक एवं जानने वालों को धन्यवाद व्यक्त किए हैं। वहीं राजकीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए मधुबनी जिले के राजनगर प्रखंड से श्रीमती कुमारी विभा प्रधान शिक्षिका के रूप में चयनित की गई हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के अंचल कार्यालय भवन की जर्जर छत नए सिरे से मरम्मती की जा रही है। वहीं बता दें कि बीते वर्ष में भी आए भीषण तूफान के दौरान अंचल कार्यालय का छत क्षतिग्रस्त हो गया था। बेनीपट्टी प्रखंड के अंचल कार्यालय भवन की अब जल्द ही सूरत बदलने वाली है। कार्यालय भवन के जर्जर छत की नए सिरे से मरम्मती की जा रही है। बता दें कि बीते वर्ष में आए भीषण तूफान के दौरान अंचल कार्यालय का छत क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद छत से बारिश की बूंदें टपकने लगी थी। बरसात आते ही भवन में बैठकर कार्यों का सहजतापूर्वक निष्पादन कर पाना मुश्किल हो चुका था। कमरे में पानी भर जाता था और तमाम अभिलेख नष्ट होने की स्थिति बन आती थी। नवपद स्थापित बीडीओ रवि रंजन ने आते ही जर्जर भवन की मरम्मती का प्रस्ताव जिला प्रशासन को भेजा, जहां से स्वीकृति मिलने के बाद करीब 9 लाख रुपए की लागत से भवन के जर्जर छत के ऊपरी हिस्से को तोड़कर नए सिरे से मरम्मती किया जा रहा है। फिलहाल टीपीसी भवन में एक कमरे में बीडीओ कार्यालय कक्ष का कार्य अस्थायी तौर पर संपादित किया जा रहा है। इस संबंध में बीडीओ रवि रंजन ने बताया कि प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन की मरम्मती के बाद प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के कार्यालय भवन की मरम्मती कराई जाएगी। इन दोनों कार्यों के पूरा होने के बाद प्रखंड सह अंचल कार्यालय के मुख्य द्वार के ठीक सामने परिसर में गोलंबर का निर्माण कराया जाएगा। गोलंबर बनने के बाद शहीद स्मारक का उस गोलंबर में शिफ्ट किया जाएगा। वीडियो ने कहा कि जिन्होंने हमें आजादी दिलाने में अपनी जान की बाजी लगा दी, उनका सम्मान सबसे पहले और सबसे ऊपर होना चाहिए। हर दीपावली में सभी घरों में एक दीप शहीद स्मारक में जलाकर दीपोत्सव मनाए जाने को लोगों को प्रेरित किया जाएगा। इसके साथ ही प्रवेश द्वार पर ग्रिल का गेट भी लगाया जाएगा, ताकि कार्यालय परिसर में आवारा पशु आदि न प्रवेश कर सके। इन सारे कार्यों को पूरा हो जाने के बाद दूसरे चरण में मुख्यालय बाजार में बने शहीद भवन का भी सौंदर्यीकरण कराए जाने की योजना प्रस्तावित है। कुल मिलाकर इन सारे कार्य संपन्न होते हैं तो प्रखंड सह अंचल कार्यालय की सूरत निसंदेह बदल जाएगी। गौरतलब है कि कार्यालय भवन की मरम्मती से पूर्व वीडियो आवास की नए सिरे से मरम्मती कराया गया है। उधर प्रखंड विकास पदाधिकारी इस पहल से आसपास के लोगों में हर्ष व्याप्त है। लोग वीडियो की मुहिम सराहना कर रहे हैं। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ।
ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। तो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। Test Book Pass offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test Book Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Test Book. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your... ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। रैका प्रखंड के नाजिरपुर गांव में सर्पदंश से एक अधेड़ महिला की मौत। बाबूबड़ी थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव से 6 लीटर शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। मंगलवार को डीपीओ स्थापना शोभाकांत ने कपिलेश्वर उच्च विद्यालय व बेनीपट्टी अनुमंडल दामोदरपुर स्थित कालिदास स्कूल का किया निरीक्षण। अचानक मौसम बदलने से शहर के कई मुख्य सड़कें झील में हुई तब्दील। जिले में वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचाव तथा संभावित तीसरी लहर से निपटने को लेकर व्यापक स्तर पर चलाया जा रहा है टीकाकरण अभियान। हालांकि सीमावर्ती क्षेत्रों में जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों ने किया जमकर विरोध। मधुबनी जिले के नियोजित डॉक्टर शिव नारायण मिश्र संगीत शिक्षक एवं शिक्षिका श्रीमती कुमारी विभा को मिलेगा राज्य पुरस्कार। बेनीपट्टी प्रखंड के अंचल कार्यालय भवन की जर्जर छत का नए सिरे से हो रही मरम्मती। अंधराठाड़ी प्रखंड क्षेत्र में गुरुवार को मौसम में हुई अचानक बदलाव। दोपहर 12 बजे के बाद शुरू हुई तेज बारिश। यह बारिश दोपहर से शाम तक जारी रही। इस दौरान प्रखंड क्षेत्र कई मुख्य सड़कें झील में तब्दील हो गई। अंधराठाड़ी प्रखंड में गुरुवार को अचानक हुई बारिश ने लोगों की समस्या बढ़ा दी है। दोपहर 12 बजे के बाद शुरू हुई तेज बारिश से शाम तक होती रही। इस दौरान प्रखंड मुख्यालय से लेकर गोनोली, देवहार, मड़ुकिया गांव के मुख्य सड़कों पर तालाब जैसी स्थिति बन गई। हालांकि किसानों के लिए बारिश काफी हद तक मददगार साबित हुई है।
लेकिन बाजार में खाद की किल्लत ने किसानों के चेहरे पर एक बार फिर मायूसी ला दी है। ओंड अंधरा गांव के किसान मुकेश नारायण चौधरी, श्री नारायण चौधरी, धगजरी के लक्ष्मी कामत, धर्मदत्त चौधरी, सकलदेव चौधरी आदि ने बताया कि किसानों के लिए इस बार भगवान इंद्रदेव की असीम कृपा रही है। समय पर बारिश होने से इस बार धान की फसल अच्छी होने की संभावना बनी है, लेकिन बाजार में खाद की किल्लत ने सैकड़ों किसानों के अरमानों पर पूरी तरह पानी फेर दिया। सरकार के द्वारा भी कोई पहल नहीं की गई। अधिकांश दुकानों में खाद नहीं मिलता है, वहीं कई दुकानों में खाद की कालाबाजारी होती है। प्रशासन को लेकर सरकार तक इसके लिए कोई मजबूत कदम नहीं उठा रही है। बाजार में खाद नहीं मिलने से एक बार फिर किसानों की परेशानी बढ़ा दी गई है। वहीं इस संबंध में प्रखंड कृषि पदाधिकारी को संपर्क करने पर उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के रेमा स्वास्थ्य उपकेंद्र पर कैंप लगाकर महादलित समुदाय की महिलाओं को सेहत सलामती की सलाह दी गई। इस दौरान गर्भवतियों और बच्चों को अनेक बीमारियों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए टीके भी लगाए गए। रेमा स्वास्थ्य उपकेंद्र में कैंप लगाकर महादलित समुदाय की महिलाओं को सेहत सलामती की सलाह दी गई। इस दौरान गर्भवतियों और बच्चों को अनेक बीमारियों के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए टीके भी दिए गए। कई जानलेवा बीमारी से बचाव के लिए बच्चों के उम्र और गर्भ की अवधि के आधार पर संबंधित लोगों को टीके दिए गए। इस मौके पर मौजूद महादलित महिलाओं को स्वास्थ्य कर्मियों ने सफाई, रहन सहन और खान पान के महत्व बताएं। कार्यक्रम में मौजूद ANM कुमारी पूनम ने टीकाकरण की उपयोगिता और अनिवार्यता विषय पर महिलाओं को बताकर उन्हें जागरूक किया। वहीं आंगनबाड़ी सेविका सविता कुमारी ने 6 माह के बच्चों को मां के दूध के अलावा बाहरी आहार देने की अपील की। अन्नप्राशन संस्कार करने के लिए महिलाओं को प्रेरित किया। वहीं गर्भवतियों को गोद भराई रस्म में भाग लेने के लिए जागरूक किया। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना व कन्या सुरक्षा योजना का लाभ लेने की जानकारी महिलाओं को विस्तार से दी गई। इन योजना के फायदे लेने के लिए संबंधित कागजात जमा करने की बात सेविका से कही। इसके अलावा गर्भवतियों को समय समय पर वजन कराने, ब्लड प्रेशर जांच कराने की सलाह दी गई। संस्थागत प्रसव के गुणों को बताकर महिलाओं को कुशल विशेषज्ञ की देखरेख में प्रसव कराने के लिए जागरूक किया गया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। 1 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 2 साल पहले बने त्रिमुहान अपग्रेड हाई स्कूल के 2 मंजिल भवन का अस्तित्व धौस नदी के कटाव से एक बार फिर खतरे में आ गया। पिछले महीने भी भवन नदी की चपेट में आने वाला था। 1 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 2 साल पहले बने त्रिमुहान अपग्रेड हाई स्कूल को 2 मंजिले भवन का अस्तित्व घोष नदी के कटाव से एक बार फिर खतरे में पड़ गया है। पिछले महीने भी भवन नदी की चपेट में आने वाला था। संयोगवश पानी कम था, इसलिए भवन किसी तरह से गिरने से बचा, लेकिन पिछले सप्ताह नदी की फिर से उफान आई और स्कूल भवन को सुरक्षित करने के लिए वहां किए गए कार्यों की मजबूती की पोल खुल गई। वहां की सुरक्षा के लिए बांस बल्ला गाड़कर बालू भरी जितनी बोरियां रखी गई थी उनमें से अधिकांश दह गई। बांस बल्ले भी उखड़ गए। नदी का कटाव बढ़ता ही जा रहा है। कैंपस में वर्षा का पानी और कैंपस के बाहर नदी के पानी का दबाव दोनों स्थिति भवन के लिए काफी चिंताजनक है। ग्रामीण राजेश कुमार सिंह और शिक्षिका कामिनी कुमारी सहित कई लोगों ने बताया कि 2 साल पहले 2019 में स्कूल के 2 मंजिले भवन का निर्माण हुआ। अगर सुरक्षा के लिए ठोस कदम नहीं उठाया गया तो हादसे की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। बता दें कि छात्र और शिक्षक रोज संकट का सामना करते हुए स्कूल जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में नदी के कटाव का सिलसिला जारी रहा तो दुर्घटना को टालना मुश्किल हो सकता है। सीओ राम कुमार पासवान ने बताया कि सरकारी निर्देश के मुताबिक वैज्ञानिक तरीके से सुरक्षात्मक प्रबंध किया जाता है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।